कहानी की शुरुआत माँ कात्यायनी देवी मंत्र के साथ शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माँ कात्यायनी। नवरात्रि का छठा दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की आराधना के लिए समर्पित होता है। इस दिन भक्त माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, जो देवी पार्वती का एक अत्यंत शक्तिशाली, वीर और क्रोधमय रूप है। उन्हें विशेष रूप से शक्ति, पराक्रम और न्याय की देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए अत्याचारियों का संहार करती हैं। माँ कात्यायनी का तेजस्वी और विकराल रूप भक्तों को न केवल साहस और शौर्य प्रदान करता है, बल्कि उन्हें विजय और सफलता का आशीर्वाद भी देता है। आइए अब माँ कात्यायनी की कथा के बारे में जानते हैं। पुराणों के अनुसार एक समय धरती पर महिषासुर नामक असुर का अत्याचार बढ़ गया था। महिषासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता या पुरुष मार नहीं सकता। इस वरदान ने उसे अत्यंत घमंडी बना दिया और उसने देवताओं पर हमला कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। महिषासुर के आतंक से देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और वे लगातार युद्धों में हारने लगे। उसकी सत्ता इतनी बढ़ गई कि स्वर्गलोक में रहने वाले इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य देवताओं को भी भागना पड़ा। स्वर्ग पर महिषासुर का अधिकार हो चुका था और वह खुद को अजेय मानने लगा। देवताओं के लिए अब कोई उपाय शेष नहीं था, तो वे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास सहायता की प्रार्थना लेकर पहुंचे। त्रिदेवों ने उनकी प्रार्थना सुनी और मिलकर अपनी अपनी शक्तियों का संयोग किया। जब उनकी शक्तियां एकत्रित हुई तो एक अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ, जिससे एक देवी का जन्म हुआ। ये देवी ही माँ कात्यायनी थी, जिनका जन्म संसार को महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। माँ कात्यायनी के जन्म और उनके रूप का कारण क्या था? माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ और इसी कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। महर्षि कात्यायन ने वर्षों तक तपस्या की थी ताकि माँ भगवती उनके घर में अवतरित हो। उनकी तपस्या सफल हुई और देवी ने उनके घर जन्म लिया। जब माँ कात्यायनी अवतरित हुई तो उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और विकराल था। वे 4 भुजाओं वाली थी। उनके एक हाथ में खड्ग था, दूसरे हाथ में कमल का फूल और 2 हाथों से वे अभय और वरद मुद्रा में आशीर्वाद प्रदान कर रही थी। उनका वाहन सिंह था, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक था। माँ कात्यायनी का तेजस्वी रूप देखते ही चारों दिशाओं में उनका यश फैल गया। देवताओं ने उनका जयकार किया और उनसे महिषासुर का वध करने की प्रार्थना की। माँ कात्यायनी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने देवी को देखकर हंसते हुए कहा, तुम क्या सोचती हो कि तुम मुझे मार सकोगी? मैं तो अमर हूँ, कोई पुरुष या देवता मेरा अंत नहीं कर सकता। लेकिन देवी कात्यायनी की शांत, गंभीर आंखों में एक अटूट धैर्य और साहस था। उन्होंने महिषासुर से कहा, तेरा अंत मेरे हाथों लिखा है। तेरा घमंड आज तुझे नष्ट कर देगा। महिषासुर वध और देवी का युद्ध की कहानी। महिषासुर और माँ कात्यायनी के बीच युद्ध शुरू हुआ, जो कई दिनों तक चला। महिषासुर ने अपनी ताकत दिखाते हुए कई रूप बदले। कभी वह भैंस बना, कभी शेर, कभी हाथी। वो अपने रूप बदलकर देवी को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माँ कात्यायनी हर रूप में उसका सामना पूरी शक्ति से करती रही। देवी के वारों से महिषासुर की सेना ध्वस्त होने लगी और अंत में देवी ने महिषासुर का सिर अपने खड्ग से काट दिया। महिषासुर के वध के साथ ही माँ कात्यायनी ने संसार को आतंक से मुक्त कर दिया। उनका यह महापराक्रम पूरी सृष्टि में न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। आकाश में देवताओं ने उनकी महिमा का गुणगान किया और धरती पर फूलों की वर्षा होने लगी। सूर्य ने अपनी रोशनी से फिर से संसार को आलोकित किया और चारों दिशाओं में माँ कात्यायनी के जयकारे गूंजने लगे। महिषासुर वध केवल एक असुर के अंत का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह इस बात का प्रमाण था कि जब जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमा लांघते हैं, तब दिव्य शक्ति प्रकट होती है और उसका अंत करती है। माँ कात्यायनी का अवतरण संसार में धर्म और सत्य की पुनःस्थापना के लिए हुआ था। उनका यह अवतार दिखाता है कि सत्य और न्याय की विजय अवश्य होती है, चाहे अन्याय और पाप कितना भी प्रबल क्यों न हो। आइए अब माँ कात्यायनी की पूजा और महत्व के बारे में जानते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन विशेष रूप से की जाती है। ये दिन उन भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जो अपने जीवन में साहस और आत्मविश्वास की प्राप्ति चाहते हैं।
माँ कात्यायनी को शक्ति और न्याय की देवी माना जाता है और उनकी पूजा से साधक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं द्वारा पूजी जाती हैं, क्योंकि उनकी कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और मनचाहा वर प्राप्त होता है। माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, साहस और शक्ति का संचार होता है, जिससे वह जीवन की कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना कर सकता है। उनकी पूजा न केवल शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है, बल्कि यह इस बात का भी संदेश देती है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना अनिवार्य है। माँ कात्यायनी का तेजस्वी रूप हर भक्त को ये प्रेरणा देता है कि जीवन में कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि साहस और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। आइए अब जानते हैं माँ कात्यायनी का संदेश। माँ कात्यायनी का अवतरण केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का दर्शन भी है। उनका जन्म हमें ये सिखाता है कि जब भी दुनिया में अधर्म और अन्याय का विस्तार होता है, तब सत्य की शक्ति अवश्य प्रकट होती है और वह अन्याय का अंत करती है। ये सत्य की जीत का संदेश है, जो हर युग और हर समय में प्रासंगिक है। माँ कात्यायनी के इस स्वरूप से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी अन्याय के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न हो। सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले को हमेशा विजय प्राप्त होती है। उनकी पूजा से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम का संचार होता है, जिससे वह जीवन की हर विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार होता है। माँ कात्यायनी का ये संदेश हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में सिर्फ बाहरी युद्ध ही नहीं, बल्कि आंतरिक युद्ध भी होता है, अच्छाई और बुराई के बीच, सत्य और असत्य के बीच। इस संघर्ष में माँ कात्यायनी की कृपा से हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा और शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।